इस बार जो है इनकी ये काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। एक तलवार लेके निकले थे प्रदर्शन में। बदहाली है बरौली की कि बरौली के विधानसभा से लगे हुए जो भी स्टेशन है, रतन सराय हो गया या जो भी, कहीं उसका स्टॉपेज नहीं है कि वहाँ पे सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज भी नहीं है और बालिकाओं के लिए भी कोई मतलब एक कॉलेज नहीं है। बरौली को 20 वर्षों से लगातार छला गया है। राजू साहब बरौली चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उसमें विशेष करके आपकी क्या भूमिका होगी, क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बांधों की पक्कीकरण करा के और जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और अब से कुछ ही महीनों बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द ही होने वाला है। इस चीज़ को लेकर अभी हम गोपालगंज में मौजूद हैं और गोपालगंज में अभी हमारी उपस्थिति राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रियाजुल हक राजू साहब के यहाँ है और हमसे बात करने के लिए उनके परिवार से जियाउल हक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है 2025 का, उसको लेकर इन लोगों की क्या तैयारी है और क्षेत्र में किस तरह का अभी भ्रमण चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और अपने सक्रिय राजनीति के बारे में बताइए। देखिए, राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से तो मैं नहीं हूँ, जी, लेकिन हाँ, चूँकि मेरा परिवार जो है राजनीतिक है, तो इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय नेताजी के जो भी कार्य होता है उसमें समय समय पे अपना योगदान देता रहता हूँ। 2025 विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें एक चीज़ लगातार ये देखने को मिल रहा है कि रियाजुल हक राजू साहब का दूसरा पीढ़ी जो है सक्रिय भूमिका में फ्रंट फुट पे नज़र आ रहा है। तो एज ए भतीजा होने के नाते नेताजी का जो विरासत है, रियाजुल हक राजू साहब का जो एक विरासत है, उसको आगे बढ़ाने को लेकर आपकी कैसी भूमिका है, क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दूसरी पीढ़ी है राजनीति में आ रही है। नेताजी बीच में जो है अस्वस्थ चल रहे थे, तो और डॉक्टर का सलाह था कि उनको बेड रेस्ट करना है। तो उस क्रम में जो है कि मैं और मेरा जो छोटा भाई है एजाजुल हक उर्फ मिस्टर, तो हम दोनों ने उनके जो भी जिम्मेदारी था उसको निभाने का हम लोगों ने काम किया है और आगे भी जब भी उनकी तरफ से जो भी आदेश होगा हम लोगों के लिए, हम लोग उसका निर्वहन करेंगे। अब से कुछ ही दिनों बाद जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये भी क्लियर हो जाएगा कि सिंबल किसको जाना है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। 2025 विधानसभा चुनाव में रियाजुल हक राजू साहब बरौली चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उसमें विशेष करके आपकी क्या भूमिका होगी, क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विगत 2 महीना पूर्व से ही हम लोग जो है बरौली विधानसभा के अनेकों पंचायत और गांव में हम खास करके ज़मीन पे उतरने का काम किए हैं और वहाँ पे जो भी हमारे आदरणीय नेताजी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं और जो नेताजी के जो भी चाहने वाले हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और जनता से भी एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। और हमारा जो है तैयारी यही है कि हम सकारात्मक पहलुओं पे बात करें और बरौली के विकास के लिए हम जो है बात करें, क्योंकि बरौली को 20 वर्षों से लगातार छला गया है। अगर हम भाजपा स्थानीय विधायक की बात करें तो उन्होंने सरकार में रहते हुए, केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी उन्होंने बरौली को सिर्फ बदहाली दिया है, विकास कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। आपके नज़र में बरौली विधानसभा की मूलभूत समस्या क्या है, जो मतलब बहुत जटिल समस्या है? आपके नज़रिए से क्या-क्या हो सकता है बरौली विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो बरौली को अनुमंडल का दर्जा होना चाहिए, सबसे प्राथमिकता जो है। और दूसरा जो मुख्य जो है आम जनता के लिए जो परेशानी का सबब है
कि वहाँ बाढ़ हमेशा आता है। बाढ़ आता है या बाढ़ ला दिया जाता है? आप तो कह सकते हैं कि सरकारी तंत्रों के द्वारा लाया भी जाता है, उसको प्रायोजित है, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन हम चूँकि उसको नेचुरल डिज़ास्टर में देखते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा है, तो हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं, वो हमेशा इस चीज़ को लेके चिंतित भी रहते हैं और वो सोचते हैं कि जिस दिन भी हम बरौली की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तो सबसे पहले बरौली को बाढ़ से हमेशा के लिए निजात दिलाएँगे और बांधों की पक्कीकरण करा के और जनता को राहत पहुँचाने का काम करेंगे। शिक्षा को लेकर भी कोई खास व्यवस्था बरौली में नहीं है। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज भी नहीं है और बालिकाओं के लिए भी कोई मतलब एक कॉलेज नहीं है जिसमें वो पढ़ सकें। चूँकि बरौली से शहर का जो दूरी है, गोपालगंज शहर का अच्छा खासा दूरी है और दूसरा चीज़ है कि शहर से बरौली को जोड़ने का जो है, वो एक रोड ही है। जो रेलवे का रूट है, उसमें एक अच्छी ट्रेन अभी तो मतलब गोमती एक्सप्रेस ही चलती है। तो उसमें क्या है कि बैकुंठपुर विधानसभा में वहाँ के स्थानीय विधायक ने उस ट्रेन का 2-2 जगह पे ठहराव कराने का काम किया है। और हमारे बरौली विधानसभा के जो स्थानीय विधायक हैं, वो मतलब बदहाली है बरौली की, कि बरौली के विधानसभा से लगे हुए जो भी स्टेशन है, रतन सराय हो गया या जो भी, कहीं उसका स्टॉपेज नहीं है। तो ये सत्ता में रह के भी उस ट्रेन को नहीं रोक पाए और विपक्ष के जो विधायक हैं, माननीय बड़े भाई प्रेम शंकर यादव जी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में 2-2 जगह उसका ठहराव किए हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं। क्या लगता है विधायक जी इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं कि जो भी चुनाव होता है हिंदू और मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है उसको आसानी से कर दिया जाएगा और उसके बाद से चुनाव निकाल ही लिया जाता है। तो फिर ये ट्रेन रुकवाना, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, बाढ़ से निजात, इन सबको बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते हैं क्या? देखिए, उनका जो है एक ही मतलब रोड मैप है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है? कि वो जब चुनाव निकट में आता है, तो चुनाव के 1 दिन 2 दिन पूर्व जो है, वो इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। आप पता नहीं देखे हैं कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपके माध्यम से बरौली की सम्मानित जनता को जो है मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर किसी का धार्मिक जो है कुछ त्योहार है, उसमें लोग अपने उत्साह को प्रकट करते हैं और दिखाते हैं जनता में। तो आज से विगत 20 वर्ष पहले नेताजी मुहर्रम के समय में आप जानते हैं मुहर्रम में अब तो बैन कर दिया है प्रशासन ने, जिला प्रशासन। उस समय नेताजी एक तलवार लेके निकले थे प्रदर्शन में, मतलब अखाड़े के। तो उसका फ़ोटो इन लोगों ने रख लिया है, ठीक है? और भोली-भाली जो जनता है, जो इनके छल कपट को नहीं जानती है, उसमें उसका बड़ा-सा पोस्टर बना के और ये लोग चुनाव से 1 दिन 2 दिन पूर्व ले जाके जनता को दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि ये आदमी इस तरह का है। जबकि जनता जो है अब जान चुकी है कि ये लोग गुमराह करते हैं सिर्फ़ जनता को। तो इस बार जो है इनकी ये काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी और जनता इस बार मन बना चुकी है। अब बरौली जो बदलाव के लिए तैयार है और आदरणीय अभिभावक हमारे जो रियाजुल हक राजू साहब हैं, इस बार बरौली की जनता उनको सदन में भेजने का काम करेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बरौली विधानसभा को लेकर पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू साहब को लेकर जो कुछ भी आप लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे होंगे वो क्लियर हो गया है। आगे भी लगातार मुलाकात होती रहेगी, जैसे-जैसे चुनाव करीब होगा इसी जगह बैठकर विधायक जी से भी बात करने का मेरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।